वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने रिलेशन चैप्टर का जो प्रैक्टिकल पार्ट था उसको पढ़ लिया था। तो आज हम जो है रिलेशन चैप्टर से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 1.1 उससे में जो रिलेशन चैप्टर में जो प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है, वही चेक करना है। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपका है 1 का 1 और एक्सरसाइज 1.1, इसमें कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, रिलेशन आर in the set A is equal to 1, 2, 3 so on 14 तक है, ठीक है। और रिलेशन जो डिफाइंड है, डिफाइंड एज R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। तो ये है आपका पहला प्रॉब्लम। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बताना इसमें कि ये जो आपका रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों है या तीनों में से कोई दो है या कोई एक है या कोई भी नहीं। तो बारी बारी से हम लोग जो रिलेशन पढ़े हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहचानने का क्या क्या नियम है वो हम बता चुके हैं। तो देखिए कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन हमको दिया गया है यहाँ क्या चीज, तो रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल टू XY सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है। अगर हम ये R को ऑर्डर पेयर के रूप में लिख देंगे तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक पहचानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसी से हमको ऑर्डर पेयर निकालना है। तो यहाँ अगर हम लिख सकते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू 3x, इसको लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x, इसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन से, x का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो y का उससे तिगुना वैल्यू हमको मिलेगा। और यहाँ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मतलब x y दोनों तो रिलेशन ए सेट ए से ही डिफाइन किया हुआ। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन जो डिफाइन किया जाता है, जो सेट दिया है हमको उसी से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब x और y दोनों जो है इस a से ही लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए लेते हैं x का वैल्यू। तो हम r कैसे निकालेंगे, r में अगर पहला जो ऑर्डर पेयर है वो x है, x का वैल्यू अगर हम 1 रखें, x का वैल्यू 1 रखें तो इस इक्वेशन से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि y जो है वह 3x के बराबर है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब अगर 5 रखते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 रख दिए, अगर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा। लेकिन 15 इस सेट में नहीं, इसका मतलब यही 4 को ऑर्डर पेयर बनेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशन बना लिए हैं। रिलेशन बनाने के बाद अब हमको इस रिलेशन से चेक करना है ये कौन सा रिलेशन है। तो रिलेशन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जो चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, जैसे इस सेट में 1 से लेकर 14 तक है, तो सब ऑर्डर पेयर यानी R होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन 14 14,
ये सब रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बता गया समझ में? मतलब कि हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने का जो शर्त है वो क्या कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x जो होना चाहिए वह रिलेशन में होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो सेट में, सेट यहाँ हम लोग क्या देखें कि 1 से लेके 14 तक है, इसमें 1 से लेके 14 तक में सारा का सारा इस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सब रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में ये नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये पहला रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 3 है, इसमें 3 1 है कहीं, यहाँ 2 6 है, 6 2 है कहीं, नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको लिखना कैसे है। तो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक होने के लिए हम पढ़े हैं कि जो भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका उल्टा रिलेशन में रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक कर लिए हैं, ये जो रिलेशन आपका है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 3 है, तो लिखेंगे कि 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R। मतलब 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि R is not symmetric, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक चेक कर लिए, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब एक आखिरी बचा ट्रांजिटिव, उसको भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसमें ए बी बी सी अगर होगा तब ए सी चेक करना है, ए बी बी सी होगा तब ए सी चेक करना है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 इसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो 3 है, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट किसका 3 है, तो यहां पे हमको दिख रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, मतलब कि 1 3 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है, 1 3 R में बिलोंग कर रहा है। एंड 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, 1 3 भी R में है, 3 9 भी R में है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। यही सर था कि ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो हमको चेक करना रहता है कि ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं इसको भी कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए, तो हम तीनों बारी बारी से चेक किए, ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। तो तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो अब इसको हम लिख देंगे कैसे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बैक करके वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग R is neither reflexive nor symmetric and not transitive। मतलब कि जो रिलेशन हम लोग बनाए, जो क्वेश्चन था उससे जो रिलेशन बनाए, वो ना तो रिफ्लेक्सिव होने का जो रूल था उसको फॉलो कर रहा था, ना सिमेट्रिक होने का जो रूल था उसको फॉलो कर रहा था, और ना ही ट्रांजिटिव होने का जो रूल था उसको फॉलो कर रहा था। इसका मतलब ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव।
कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या करता है, वैसे 1 से लेकर 5 तक इसमें आपको यही चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर 5 तक आप लोग ट्रैक कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सो दैट the relation are in the set R of real numbers defined as R is equal to a b such that a less than equal to b square। ठीक है, is neither reflexive nor symmetric and not transitive, अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन देखने में थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं, आराम से देखना है। तो कहता है क्या, सो दैट दिखाना है हम लोग को कि द रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर पे कोई रिलेशन हमको निकालना है। और रिलेशन डिफाइन किस तरह से किया गया है, तो ऑर्डर पेयर ए बी के रूप में लिखा गया है। और ए बी क्या होगा, तो रियल नंबर से है तो रियल नंबर होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब इसमें भी हमको इसमें करा दिखाने के लिए, इसको तो चेक करने के लिए करा था कि कौन सा रिलेशन क्या होगा, इसमें दिखाने के लिए करा। मतलब इसमें हमको ये पता है कि ये जो रिलेशन होगा ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस चीज को हमको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या चीज, तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने का शर्त हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर ऑल, जितना भी सेट में एलिमेंट होगा, सब एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर में सेम करके होगा। बताया मैं कि XX रहेगा तो XX होना चाहिए रिलेशन में। अब रियल नंबर है तो सब का सब जो है ऑर्डर पेयर ग्रुप में होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक ऐसा उदाहरण दे दें, एग्जांपल दे दें कि जो कि जिससे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करें। उसके लिए अगर हम कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल रियल नंबर से लेना है, क्योंकि रियल नंबर पे सेट है इसलिए हमको रियल नंबर का कोई ऐसा हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जो है इसको फॉलो नहीं करें, तब जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ले लेते हैं लेट, अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए लेट 1/2 बिलोंग्स टू R। ये मान लीजिए हम जानते हैं कि 1/2 जो है वह एक रियल नंबर है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो अगर एक 1/2 तो दूसरा 1/2 होना चाहिए। हम मान लेते हैं लेट 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू R में बिलोंग कर रहा है। तो चूंकि R में बिलोंग कर रहा है तो इस रूल को भी फॉलो करेगा। तो ये जो आपको R दिया गया है, R इज इक्वल टू AB, ठीक है, सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये दोनों जो है इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हमको यहाँ दिख रहा है, इसको देखना A, यही है मेन चीज, इसी पे हमको इसी से चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए देखते हैं A यानी 1/2, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो गया 1/4। तो
क्या दिख रहा है कि 1/4 जो है ना तो इसके बराबर है, और 1/4 इससे जो है रियल में तो छोटा है लेकिन यहाँ कंडीशन में बड़ा हो गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जो हम माने थे, लेकिन ये 1/2 इसमें नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, 1/2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1/2 और 1/2 जो होगा वो R में माने, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए पहला काम तो हो गया कि रिफ्लेक्सिव दिखाना था, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को दिखाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? सिमेट्रिक के लिए भी कोई एक ऐसा उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे कि रियल नंबर से ही, ताकि सिमेट्रिक के रूल को फॉलो नहीं करे। अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि हमारा जो काम है वो हो जाएगा, मतलब नॉट सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखते हैं, अब हम लोग को दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं। कैसे दिखाएंगे वो देखिए। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो कोई भी ले लेंगे एक एग्जांपल, मान लेते हैं कि 1 और 2 ये R में बिलोंग कर रहा है। 1 और 2 R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि 1 जो हो जाएगा लेस देन 2 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये 1 जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4। इसमें एगो तो मतलब जो है लेस देन इक्वल टू मतलब जो है बराबर या छोटा होना चाहिए, तो छोटा तो है, एक जो है 1 जो है वह 4 से छोटा, यानी ये फॉलो कर रहा है। बट यहां देखिए, अगर हम मान लें लेट 2 1 बिलोंग्स टू R, अगर हम ये पहले 1 2 बिलोंग्स टू R, अगर हम मान लेते हैं कि 2 1 भी अगर R में है तो क्या हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब बताइए, ये भी तो फॉल्स हो गया। 2 जो है 1 से छोटा हो सकता है, फिर भी नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो गया, यानी कि ये 2 1 जो होगा वो R में कंटेन नहीं करेगा। ये 2 1 हम माने, लेकिन जो है 2 1 R में कंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो 2 चीज हम लोग दिखा दी, ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आखिरी पे आते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, जो रूल हम लिखाए हैं उसी से सारा क्वेश्चन रिलेशन में जितना थ्योरी अभी तक बताया उसी से सारा का सारा बनेगा। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि लेट 3 2 belongs to R and 2 and 1.5 belongs to R। मान लीजिए कि 3 2 belongs to R है, तो अगर 3 2 belongs to R है तो इसके अकॉर्डिंग 3 2 के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 2.25, 1.5 का होल स्क्वायर 2.5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों जो कंडीशन है दोनों कंडीशन सही है। इसका मतलब ये दोनों अगर हम मान लेते हैं कि रिलेशन में कंटेन कर रहा है, तब यहाँ पे देखेंगे। लेकिन बट जब हम ये मानते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा 3 और 1.5, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये भी R में कंटेन करना चाहिए। हम माने हैं ये दोनों R में, ये 3 2 ऑर्डर पेयर ग्रुप में और 2 1.5 ऑर्डर पेयर ग्रुप में, ये दोनों R में है। तो अगर ये दोनों R में है, R में कंटेन कर रहा है, तो ये भी R में कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर बट इफ वी लेट 3 1.5 बिलोंग्स टू R, अगर 3 और 1.5 हम मान लेते हैं R में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा कंडीशन देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2.25। अब बताइए, ये तो फॉल्स हो गया, 3 कभी भी छोटा हो सकता है 2.5 से, नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा
ये भी हो गया फॉल्स, इसलिए लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हम लोग क्या देखे, तो क्वेश्चन हम लोग को बोला था कि कोई एक रिलेशन R है और वो R किस पे है, तो सेट रियल नंबर के सेट पे है, तो रियल नंबर के सेट पे है और हम लोग को रिलेशन भी डिफाइन किया हुआ है कि ए बी है और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो तीनों रूल हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए, तो तीनों के लिए अगर हम एक ऐसा उदाहरण ले लें, एक ऐसा एग्जांपल ले लें कि ताकि रियल नंबर से ही, ताकि वो ना तो रिफ्लेक्सिव का जो रूल है उसको फॉलो करे, ना सिमेट्रिक के रूल को फॉलो करे और ना ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो करे, ऐसा अगर है तो वो रिलेशन जो होगा तब तो हो गया, हमारा काम तो हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। तो वही हम आप लोग को ये मतलब एग्जांपल लेके बता दिए हैं इस तरह से इसको बनाना है। तो जो भी क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड पे, पहले वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, जब नहीं बने तो फिर वीडियो तो है, फिर उसको प्ले करके आप जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन पहले अपने से ट्राई करना। अपने से ट्राई करने से क्या होगा, मैथ देखिए, मैथ क्या है, मैथ है प्रैक्टिस कर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग को फायदा होगा। बिना प्रैक्टिस का वैसे कुछ भी नहीं, लेकिन मैथ में अगर प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, वैसे भी कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए, ठीक है। तो 2 बार 3 बार बनाइएगा तो अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कहता है। एनसीईआरटी में बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि एग्जांपल लिखने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों में कभी बोलेगा तीनों का एग्जांपल दीजिए, एक ही रिलेशन ऐसा लिखिए जो कि तीनों हो, कभी बोलेगा सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो इस तरह से अगर एग्जांपल पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो रूल है कि किस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहचानते हैं, ये तीनों का रूल हम समझा चुके हैं आप लोगों को किस तरह से लेना है। कोई एक सेट ले लेंगे और उस सेट से रिलेटेड ऐसा रिलेशन लेंगे कि वो रिलेशन जो क्वेश्चन कर रहा है वो हो, यानी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है तो ऐसा रिलेशन एक सेट ले लेंगे, मान लीजिए 1 2 3, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें जो 1 1 2 2 3 3 लेंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसी तरह से जो सिमेट्रिक है उसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं, और जो ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव से रिलेटेड भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए डायरेक्ट हम बिना क्वेश्चन लिखे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, उसको देखना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या चीज, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू, देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल टू T1, आर इज इक्वल टू T1 T2, ठीक है। और क्या दिया गया है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि R जो है वो दिया हुआ है कि T1 T2 और T1 इज सिमिलर टू T2, ये दिया गया है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 2 पार्ट में क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है वो ये है, पहला पार्ट पहले बनाते हैं फिर अगले पार्ट पे आएंगे। तो पहला पार्ट जो आपका क्वेश्चन का है वो कह रहा है कि T1 और T2, ठीक है, ट्रायंगल्स का सेट है और T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। चलिए देखते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव ये होगा या नहीं होगा, या सिंपली आर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कि लेट
लेट यहां x x बिलोंग्स टू r। x x कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, और दोनों r रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं कि दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग मान लिए हैं कि x x जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, x x r में बिलोंग कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जितना भी ट्रायंगल होता है वो अपने आप का सिमिलर होता है, अपने आप से सिमिलर होता है। x जो होगा वो x का सिमिलर होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं कि x इज सिमिलर टू x, यानी कोई भी ट्रायंगल अपने आप यानी इटसेल्फ का सिमिलर होता है। x इज सिमिलर टू x, बात समझ आया कि x इज सिमिलर टू x। इसका मतलब है कि ये सही है और ये x x जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, ये x x r में बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए ये रिलेशन जो होगा लिख सकते हैं, इसीलिए r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव लिख दीजिए, r इज रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस दिखाना, इक्विवेलेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो पहला जो काम था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखा दिए। चलिए अब आगे आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए सिंपली एस, तो अगर हम मान लें कि लेट x y बिलोंग्स टू r, ये मान लीजिए x जो है x y r में बिलोंग कर रहा है। तो अगर x y r से बिलोंग कर रहा है तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि x इज सिमिलर टू y। इसके अकॉर्डिंग t1 t2 है और t1 इज सिमिलर टू t2। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये x y रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज सिमिलर टू y। अब हमको दिखाना है कि इसका उल्टा, कि y x भी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x y के सिमिलर है तो y भी x के सिमिलर होगा, यानी कि अगर x इज सिमिलर टू y तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज सिमिलर टू x, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर टू x, ठीक है ना। कि अगर x y के सिमिलर तो y x के सिमिलर, दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। तो जो है y इज सिमिलर टू x, इससे हमको क्या मिल गया? दैट मींस कि y x जो है ये भी r में बिलोंग करेगा। माने थे हम लोग कि x y बिलोंग्स टू r, दिखा दिए क्या चीज कि y x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं कि r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। मतलब ध्यान से जब भी सिमेट्रिक दिखाने के लिए बोला जाए तो या तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल तो लेना नहीं है, ट्रायंगल है, कोई नंबर तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो x y हम मान लिए रिलेशन में है और दिखा दिए y x भी रिलेशन में आ गया। तो अगर हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर ग्रुप में जब सिमेट्रिक में रिलेशन रहता है तो दोनों का उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ y x y माने तो y x भी आ गया, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको इसमें दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव दिखा दिए हैं, सिमेट्रिक भी दिखा दिए, अब बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे आते हैं तो आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पीछे करके। अब हम लोग आते हैं आगे, यानी कि ट्रांजिटिव ये रिलेशन है या नहीं, वही हमको दिखाना है पहले, उसके बाद ही इक्विवेलेंस होगा। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। चलिए तो मान लेते हैं अगेन, अब ट्रांजिटिव के लिए जानते हैं कि x y और y z अगर r में है तो जो है x z भी r में होना चाहिए। चलिए तो मान लेते हैं कि लेट x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये मान लिया हम दोनों r में है, ठीक है। अब जो जब दोनों r में है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि x इज सिमिलर टू y। अगर x y रिलेशन में है तो x जो होगा वो y के सिमिलर होगा। और यहां से लिख सकते हैं एंड कि y z अगर r में है तो इसको लिख सकते हैं कि y इज सिमिलर टू z, y इज सिमिलर टू z। लिख दिए x y के सिमिलर है और y z के सिमिलर है। तो यहां देखिए इस स्टेटमेंट से ही हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर x y के सिमिलर और y z के सिमिलर तो x भी तो z के सिमिलर होगा। ध्यान से समझना कि अगर x y के सिमिलर
यानी x जो है y के सिमिलर और y z के सिमिलर। ध्यान से x y के सिमिलर, y z के सिमिलर, तो x भी z के सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x z, दिस इंप्लाइज x इज सिमिलर टू z। अब x is similar to z, that means कि x z also belongs to R। बस कि हम लोग को ट्रांजिटिव दिखाना था, तो ट्रांजिटिव के लिए पहले मान लिए कि x y R में कंटेन कर रहा है, y z भी R में कंटेन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए कि x is similar to y and y is similar to z। अब x y के सिमिलर, y z के सिमिलर, तो x ऑब्वियस है ये बात कि x जो होगा वो z के सिमिलर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x z बिलोंग्स टू R। वही बात कि माने थे ये दोनों R में है और दिखा दिए ये भी R में आ गए। ठीक है, ये बताए थे कि ये इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, ये इसको कैंसिल आउट मन में करना, ये नहीं काट देना नहीं, तो मन में कैंसिल आउट करके जो बच गया वो R में होना चाहिए, दिखा दिए। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं therefore R is transitive, R is transitive। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिए, सिमेट्रिक भी दिखा दिए और ट्रांजिटिव भी दिखा दिए। तो हम लोग को कहा था इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ लिख सकते हैं कि therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा। पहला पार्ट में था हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दो पार्ट में ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का बड़ा है, तो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें देखिए क्या करना। क्वेश्चन करा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल। राइट एंगल जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 होगा तो वो राइट एंगल होगा। तो कहता है कि कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, T1 T2 एंड T3। और क्या किया है कि T1 का जो साइड है वो है 3 4 5, ठीक है। T2 का जो साइड है वो है आपको 5 12 एंड 13 और T3 का जो साइड है वो है 6 8 एंड 10, ठीक है। तो हमको दिखाने का रहा है विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ध्यान से समझना कि पहला जो वीडियो इस क्वेश्चन का पार्ट था उसमें कहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना, वो दिखा दिए हम लोग। अब इसमें कह रहा है कि T1 T2 और T3 में कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन देख के, तीनों का साइड देख के कुछ पता चल रहा है कि तीनों का जो साइड है इस तीनों ट्रायंगल का किसमें आपको रिलेशन दिख रहा है। इसमें इस दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें और इसमें दिख रहा है रिलेशन। क्या रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 3 तो यहाँ 6, ट्वाइस 4 तो 8, 5 तो 10, ठीक है। दोनों का जो साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल। T1 और T3 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है तो उसका रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो T1 जो होगा वो T3 के सिमिलर हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख दे सकते हैं कि साइड्स, यहाँ लिख सकते हैं कि याद देखिए T1 एंड T3, इस पे अगर हम लोग देखते हैं तो T1 एंड T3 में क्या दिया है कि साइड्स जो है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 और ये इज इक्वल टू 1/2। तो सब का रेशियो एक हो गया। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल। आज प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये T1 एंड T3 जो है वो सिमिलर होगा। यहाँ लिख सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। बस हो गया। तो यहाँ इसका जो है इसमें करना रिलेटेड तो लिख सकते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T3, ये आपका आंसर होगा।
इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T3। यहां लिख दीजिए साइड में कि T1 जो होगा, T1 इज रिलेटेड टू T3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था हमसे कि इस तीनों ट्रायंगल में कौन सा दो ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसमें और इसमें क्या था कि दोनों का जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स था उसका रेशियो इक्वल था, प्रोपोर्शनल था। तो प्रोपोर्शनल था तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T1 एंड T3 आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट मींस कि T1 इज रिलेटेड टू T3, यानी T1 का संबंध जो है वह T3 से है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और बाकी आप अपने से ट्राई कीजिएगा, सारा का सारा बन जाएगा क्वेश्चन। जितना हम अभी तक आपको जो थ्योरी लिखा है सारा बन जाएगा उसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें करना क्या चीज, लेट आर बी द रिलेशन। आर एक रिलेशन है इन द सेट एन, नेचुरल नंबर के सेट से एक रिलेशन आर है, और आर जो है वो डिफाइन किया गया है कि ए बी, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑप्शन दिया हुआ आपको, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो आपको दिया है 2 4 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी 3 8 बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन ऑप्शन सी 6 8 बिलोंग्स टू आर, और ऑप्शन डी 8 7 बिलोंग्स टू आर। अब हमको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखिए ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए और ये बी। अब बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखिए ये जो है 6 से बड़ा है, 6 से छोटा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। इस ऑप्शन पे हमको दिमाग ही नहीं लगाना, अब लगाना है इस तीनों पे, बी पे, सी पे और डी पे। अब एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ ए और बी एकदम आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव के लिए पेन की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में ही फॉर्मूला बनाइए और दिमाग से ही सॉल्व कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पेन नहीं उठाना है, बस दिमाग चलाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बिना पेन का बनाना है आप लोग को। तो बिना पेन का हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ए और बी में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहां देखिए, यहां ए और बी में कितना का डिफरेंस, 5, ये तो होगा नहीं। यहां ए और बी में कितना का डिफरेंस, 1 का, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा बिना कलम की सहायता से। दिमाग से ही आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें पेन लगाना जरूरी हो जाता है, पेन का यूज करना, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को दिमाग से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां हम लोग देखिए क्या कि पहला जो ऑप्शन था इसमें बी ग्रेटर देन 6 था, तो यहाँ बी 4 है, 6 से कम है, ये तो होगा नहीं। यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना का है, 5 का, लेकिन यहाँ दोनों में जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना का डिफरेंस, 2 का, ठीक है। तो यहाँ जो है बी और ए में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सी। आप लोग 16 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। बस चलिए, ये रिलेशन चैप्टर का थ्योरी भी खत्म और प्रॉब्लम भी खत्म। अगर और कहीं भी अगर इसमें चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, फिर से हम बना देंगे उसका ही वीडियो जिसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप लोग तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट जो है अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो वीडियो भी हम डाल देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो घर